इस क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग बात करें तो दिया हुआ है इस आकृति में एंगल पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर ये वाला जो कोण है वह बराबर है एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, ये वाले कोण के। ये कोण इस कोण के बराबर है, नहीं यह कोण जो है इस कोण के बराबर है। क्लियर है? तो सिद्ध करना है एंगल पी क्यू एस। देखिए तो पी क्यू एस ये वाला कोण, ये वाला कोण और बराबर किसके, तो पी आर टी इस वाले कोण के बराबर आपको शो करना है। ठीक है, तो हमने इस फिगर को यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। हम लोग क्या करते हैं इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो है ना इसको थोड़ा सा नॉमिनेट कर देते हैं। इसमें जो एंगल है ना उस एंगल को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं। मान लेते हैं यह जो है ना एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, ठीक है, यह एंगल 3 है और यह एंगल 4 है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी मान करके बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है जो चीज़ें उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, यह जो है एक सरल रेखा है, यह एक रेखा है और इस रेखा पर यह जो है एक लाइन जो है खड़ी है, तो यह कोण और जोड़ यह कोण बराबर 180 होता है। यह आपको पता है रेखिक युग्म से। तो चलिए इसी तरीके से इधर भी वही होगा। तो इन दोनों को लिखते हैं पहले। तो लिखते हैं एंगल 1। ठीक है, अब एंगल 1 ये वाले कोण को आप लिख सकते हैं पी क्यू एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 लिख करके कर रहे हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। यह किससे, तो रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म से, क्या रेखिक युग्म पता है आप लोगों को? रेखिक युग्म से। ठीक है, रेखिक युग्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसी तरीके से इस तरह की बात करते हैं तो एंगल 3 अब प्लस एंगल 4 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यह समीकरण 2 किससे, तो यह भी रैखिक युग्म से। क्या यहाँ तक सही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह दोनों निकल गया। तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करते हैं, तो ये जो है पूरा का पूरा इसके बराबर लिख सकते हैं। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल जो है 1 इधर ही रहने देते हैं प्लस एंगल 2 इधर ही रहने देते हैं बराबर। देखिए तो एंगल 2 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल 2 मतलब पी क्यू आर। देखिए तो पी क्यू आर मतलब एंगल 2 ना, और पी आर क्यू एंगल 3। ठीक है, तो यह दिया हुआ है जो एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। तो एंगल 3 के जगह पे क्या एंगल 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर, क्योंकि यह दिया हुआ है ना, यह दिया हुआ है प्लस एंगल 4। इस तरीके से लिखते हैं। बताइए ये जो इधर आएगा तो माइनस होगा, अब माइनस होगा तो ये इससे कट जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4 लिख सकते हैं। और एंगल 1 क्या है? एंगल 1 क्या है? तो एंगल 1 ये है और यहाँ पर इसका नाम अगर हम लोग लिखें तो पी क्यू एस लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अतः एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल 4। एंगल 4 को क्या लिख सकते हैं? पी आर टी लिख सकते हैं, एंगल पी आर टी। और यही देखिए आपको यहाँ पर सिद्ध करना था, प्रूव करना था। बताइए सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? आसानी से सिद्ध हो गया।